हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश के इस क्लास में और शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से सारी की सारी वोकैबुलरी क्लास लगातार देख रहे होंगे और किस तरह से वोकैबुलरी का जादू चलता है। लगातार एक वर्ड पता होने से बाकी के सारे वर्ड कैसे अपने आप समझ में आ रहे हैं। बड़ा ही आसान लग रहा होगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और बस आप बने रहा करो। वीडियो शुरू होने के बाद ये तो देखो कि एक शब्द शुरू होने जैसे ही आपको एक शब्द पता चलता है, उस एक शब्द के बाद में किस तरह से दूसरा शब्द आप अपने आप बना लेते हो। अरे नहीं बना पाते तो भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट कोई लिखा हुआ शब्द देखकर आप पहचान तो जाते हो कि इसके अंदर ये शब्द आया है तो यकीनन इसका मतलब ये होगा। इसी तरह का एक और आज बहुत बेहतरीन रूट वर्ड आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो जुड़ा हुआ है लाइफ से। किससे दोस्तों? लाइफ से। हमने बात करी लाइफ की। लाइफ का मतलब हुआ जीवन। जब कभी भी जीवन की बात करते हैं तो खैर बहुत सारे शब्द हैं जो जीवन के बारे में बताते हैं या फिर जिनका मतलब लाइफ हो सकता है। आज जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे रूट वर्ड, जिसको आप कहेंगे एक है विव और दूसरा है विट। क्या है दोस्तों? विव या विट। अच्छे से समझिए इस बात को। मैंने लिखा है विव और विट। जी हाँ, जहाँ पर भी ये दोनों शब्द आपको नजर आएंगे हर बार उस शब्द में से लाइफ से रिलेटेड एक मतलब निकलेगा। किससे रिलेटेड मतलब निकलेगा? लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो बस वीडियो को लगातार देखो। एक वर्ड मज़ा तभी है जब आपने शुरू से लेकर, अगर मान लो कि ये 25 वर्ड लिखे हुए हैं और आप जब 25वें वर्ड तक समझते हो तो आप विव और विट तो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। अरे भाई, लगातार जो आपने 20 मिनट 25 मिनट एक ही शब्द को तो सुना, ठीक है, और उस एक शब्द से बाकी के कितने शब्द हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आए जो आज तक आपने देखे हों लेकिन उसका मतलब क्या इस तरह से निकाला जा सकता है। ये नई चीज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो जुड़ते हैं क्लास के अंदर। तो रूट वर्ड शुरू करने से पहले एक और बात कि किस किस एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। देखो, आपके जितने भी एग्जाम हैं, इंग्लिश जहाँ पे भी आती है वहाँ पर वोकैबुलरी नो डाउट आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी बैंकिंग के अंदर डायरेक्ट वोकैबुलरी चाहिए ही चाहिए होते हैं। एसएससी में तो वन वर्ड में अलग, सिनोनिम्स में अलग, एंटोनिम्स में अलग, करेक्ट स्पेलिंग में अलग, ठीक है। और फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ जाती है कहीं कहीं पर क्लोज टेस्ट के अंदर ब्लैंक्स में मिल जाता है। ठीक इसी तरह से बैंकिंग के अंदर आपको दिया जाता है वर्ड स्वैप के अंदर, ठीक है, या फिर पैसेज के अंदर एक शब्द का मतलब पूछा जा सकता है। बहुत बार आता है, 8 में से 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लोज टेस्ट के अंदर इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग के लिए भी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फिर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस या फिर नेवी एयरफोर्स के जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी में भी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर चलो छोड़ो सब एग्जाम्स की बातें, आप अगर डेली लाइफ में भी नॉर्मल बातचीत करना चाहते हो, आप अगर न्यूज़पेपर भी समझना चाहते हो, टीवी पे आ रही न्यूज़ भी समझना चाहते हो, तो भी इंग्लिश के वर्ड्स तो काम के ही हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे शानदार सेशन और मेरे साथ सीखने वाले हैं आप लाइफ। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन के बारे में बात हो रही है भाई। जहाँ कहीं पे भी आपको ये शब्द नजर आएगा हर बार जुड़ी हुई बातें होंगी किससे? लाइफ से। ठीक है, पहला शब्द देखिए, विविफाई। बहुत ही आसान शब्द। आपको पता है विव का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और विविफाई से मतलब हमें पता है बहुत सारे शब्दों के साथ हम FI लगाकर क्या करते हैं? उन्हें वर्ब बनाते हैं। तनिक एग्जाम्पल देख लो भैया। और क्या है वो एग्जाम्पल? अरे कहीं जावत ना हो, है? बस देखत रहत। ये देखिए, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? अरे ब्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्यूटी का मतलब हुआ खूबसूरत। अच्छा, इसी ब्यूटी के साथ में लगा दूं फाई तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्यूटी मतलब खूबसूरत और ब्यूटीफाई का मतलब क्या हुआ? खूबसूरत बनाना। क्या हुआ दोस्तों? खूबसूरत बनाना। समझ गए? तो किसी भी शब्द के साथ, बहुत सारे शब्दों के साथ, मैं नहीं कहूँगा किसी भी, वरना तो हर शब्द के साथ ही हो जाएगा, है ना। आप लिव को लिवफाई कर दोगे फ़ोन को फ़ोनफाई कर दोगे, नहीं, ऐसे ही। ठीक है, तो कुछ शब्दों के साथ FI लगाकर उन्हें वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे एक और बहुत प्यारा शब्द है, ग्रामर में भी तो हमने सीखा था, परसोनी, राइट। परसोना के साथ में हमने लगाया फाई, परसोनीफाई। वर्ब बनती है कि नहीं बनती है? तो ये एक तरह की वर्ब बन गई। अब विव का मतलब लाइफ, और अगर आपने इसमें FI जोड़ा तो इसका मतलब बन के आया, विविफाई का जो मतलब बन के आता है टू पुट लाइफ इनटू
समथिंग, किसी चीज़ के अंदर जान डाल देना, किसी चीज़ के अंदर जान डाल देना, ठीक है, यानी कि उसे जीवंत सा दिखा देना। कुछ लोग क्या करते हैं, या इसका कई सारे मतलब निकलेंगे, हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पपेट वाला शो, पपेट आपको पता ही होगा, वो कठपुतलियाँ होती हैं, उनमें कोई जान नहीं होती है, लेकिन उनको जिस तरह से हिलाया जाता है, जिस तरह से वो फंक्शन करती है, डांस करती हैं, मूवमेंट करती हैं, देखने वाले को ऐसे लगता है, क्योंकि वो तार बेहद ही बारीक होते हैं, वो नज़र नहीं आते सिर्फ पपेट हिलती हुई, जैसे कि उनमें जान आ गई हो। समझ रहे हो? बहुत बार इसी को यूज़ किया जाता है स्केचिंग के लिए। एक स्केच बनाया और वो देखने से ऐसा लगता है कि यार रियल ही होगा, है ना। तो एक तरह से आपने क्या करा, आपकी पेंटिंग में, आपके स्केच में आपने जान डाल दी। यू विविफाइड योर स्केचिंग। ठीक है दोस्तों, आप और भी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। विविफाई मतलब बहुत बार क्या होता है कि लाइक कोई बेजान सी चीज़, कोई इंसान बेजान सा लगता है, मैं कहूँ यार योर फ्यू वर्ड्स, आपके कुछ शब्द उसमें जान फूंक सकते हैं। प्यार से बात तो करके देखो, योर फ्यू वर्ड्स कैन विविफाई हर या फिर हिम। दूसरा एक और बहुत ही बेहतरीन और आज के लिए आपका लाइक सीख भी, आप इसे एक लाइन की तरह से, आप इसे समझ की तरह से, एक क्या बोलते हो उसे, इंस्पिरेशन थॉट की तरह से आप इसे समझ सकते हैं। योर स्माइल कैन विविफाई योर फेस। आपकी स्माइल, आपकी स्माइल में वो जादू है कि वो आपके चेहरे में जान डाल देगी। जान डालना मतलब कि भाई आप एक नॉर्मल सुस्ताए बैठे हो, nobody wants to talk to you, but if you have a smiling face, everybody comes to you and talks to you a lot. So अब लगता है कि यार जान है बंदे में, है ना। तो एकदम से सुस्त नहीं, मतलब आपकी एक स्माइल क्या कर सकती है, विविफाई कर सकती है आपके एक चेहरे को। तो मेरे ख्याल से विव का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के शब्द सीखने में अब टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका मतलब, समझाई दिया। किसी भी चीज़ के अंदर जान डालना, ठीक है। जान डालना मतलब हो सकता है समटाइम्स इसी को आप एनर्जी डालना के लिए भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ओके, आ जाओ फिर अगले शब्द के ऊपर। अगर अगले शब्द लिखा हुआ है विविड, इसका मतलब हुआ दोस्तों जीवंत। क्या हुआ? जीवंत। अब जीवंत का होने का मतलब कि फुल ऑफ, एक तरह से मतलब किसी चीज़ का विवरण इस तरह से किया गया, किसी चीज़ को बयां इस तरह से किया गया कि आपको फील होता है वो चीज़ आप सुन नहीं, साथ साथ उसे महसूस भी कर रहे हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि किसी भी चीज़ का वर्णन इस तरह से करते हैं जैसे कि ऐसे लगता है कि आपके सामने ही हो रही हो। यार मैंने एक एक्सीडेंट देखा, ये हुआ, वो हुआ। तो इसी चीज़ को ठीक इसी तरह से जब आप लाइक टीवी स्टार्स या फिर मैं कहूँ मूवी स्टार्स जो हैं, उनको कोई भी स्क्रिप्ट सुनाई जाती है तो बिल्कुल इनको इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे कि वो जीवंत हो, ठीक है। अब समझना है आपको ये बात। विविड के साथ में जो शब्द आप लिखा हुआ देख सकते हो, हम यहाँ पर करेंगे जो भी अपने प्रैक्टिस है, थोड़ा स्पेस अपने काम में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ विविड का, तो विविड के साथ में आपको आ सकता है विविड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या आ सकता है? विविड एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज़ का कैसा वर्णन, एकदम जीवंत वर्णन हो सकता है विविड के साथ में आपको नज़र आए। विविड एग्जाम्पल कि भाई मैं कहूँ कि ये जो भी उसने कहानी सुनाई, सच में एक फुल ऑफ लाइफ का एक विविड एग्जाम्पल है। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जीवंतता से भरा पड़ा है, यानी कि एकदम सजीव एग्जाम्पल। यस, ऐसा लगे जो एकदम वाकई में सजीव हो। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ विविड का मतलब। अगला शब्द है कॉन्वीवियल। दोस्तों समझो इस बात को, ये शब्द आपके बहुत बार सामने आएगा। कौन शब्द का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब हुआ साथ साथ। विव का मतलब आपको पता ही है, क्या होता है दोस्तों? लाइफ, ठीक है। तो टुगेदर लाइफ मतलब जिंदगी से भरा पड़ा, फुल ऑफ लाइफ। इसका जो मतलब आता है फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ होने से मतलब कोई इंसान जिसको आप कह सकते हो कि मैं बोलूँ ही इज़ कन्वीवियल पर्सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ही इज़ कन्वीवियल पर्सन का मतलब हुआ कि वो इंसान जिंदा दिल है, पूरी ज़िंदगी से भरा पड़ा है। उसके आसपास एक तरह की एनर्जी सी रहती है, वो एकदम से हंसता खेलता, ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा है। होते होंगे ना आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग, देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, स्कूल में,
कॉलेज में कहीं तो कि वो इंसान कभी दुखी नहीं देखा आपने, हमेशा हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता रहता है यार, ही इज़ कन्वीवियल पर्सन, जिसके आने से महफिल के अंदर एक तरह से वो मान के चलो एक लाइफ सी आ जाए, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे, कन्वीवियल। ठीक है दोस्तों, अब कन्वीवियल से ही आपका ये तो हुआ एडजेक्टिव, ये क्या है, कन्वीवियल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से ही एक शब्द बनता है। इसी से नाउन अगर आपको बनाना हो तो बनेगा कन्वीवियलिटी। क्या बनेगा दोस्तों, कन्वीवियलिटी। कन्वीवियलिटी का मतलब हुआ जीवंतता, ठीक है, जीवंतता, या फिर मैं कहूँ लाइक फुल ऑफ लाइफ, फुलनेस ऑफ लाइफ, फुलनेस ऑफ लाइफ, ये शब्द है वो यूज़ किया जाता है। चलो इसको मैं बताता हूँ बाद में, अगला शब्द पहले समझ लेते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने विवेशियस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विवेशियस। ठीक है, आप इसको भी यही समझ सकते हैं जो ऊपर लिखा है, भाई इसके और मीनिंग चलो ऐड कर देते हैं। कोई इंसान फुल ऑफ एनर्जी हो, क्या हो, फुल ऑफ एनर्जी, या फिर हो फुल ऑफ, या फिर चीयरफुल हो, एकदम से चीयरफुल होने का मतलब पता ही है, बड़ा ही खुश मिजाजी हो, हमेशा ही एनर्जी में रहा हो। इन दोनों के लिए एक सिनोनिमस आता है दोस्तों, और वो सिनोनिमस देखो ऑब्युलेंट। क्या होता है दोस्तों, ऑब्युलेंट। ऑब्युलेंट, ऑब्युलेंट का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ कैसी है, इट्स नॉट ऑब्युलेंट गाइज, इट्स एब्युलेंट। क्या है, एब्युलेंट। तो एब्युलेंट मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो बड़ा ही खुश मिजाजी है, चीयरफुल मूड को कर देता है, उसे आप क्या कहोगे, विवेशियस कहोगे। ठीक है, कन्वीवियल भी उसी को कहोगे। अरे तो सर दोनों सेम हो गए, तो अंतर तो बताओ। लो जी, अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये शब्द जो है कन्वीवियल, ये शब्द यूज किया जाता है मेल के लिए। किसके लिए, मेल, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेल के लिए। मेल की बात होगी तो आपको शब्द चाहिए कन्वीवियल। अब तो आप समझ ही गए होंगे विवेशियस किसके लिए आएगा भैया, फीमेल के लिए। फीमेल की बात होगी तो वो कौन होगा, विवेशियस। अब जैसे कि मैं कहूँ कि काजोल इज अ विवेशियस लेडी, समझ में आया। ठीक है, अगर वहीं पर मैं कहता कि एक और दूसरा नाम अगर मैं लूँ, अक्षय कुमार इज कन्वीवियल पर्सनालिटी, अक्षय कुमार हैज़ कन्वीवियल पर्सनालिटी, तो अक्षय कुमार के लिए कन्वीवियल, लेकिन काजोल के लिए मैंने क्या यूज़ किया, विवेशियस। दोनों की जोड़ी नहीं बना रहा हूँ भाई, उन्होंने तो बना ली अपनी अपनी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है रिवाइव। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, रिवाइव। और रिवाइव का मतलब क्या होता है, पहले इसके दो प्यारे प्यारे सिनोनिमस आप देख लो। एक इसमें आता है लाइक री इनविगोरेट। क्या आता है दोस्तों, री का मतलब वापस, ये भी तो वापस है। वाइव का मतलब लाइफ, री यानी दोबारा, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, री इनविगोरेट। अब आप मुझे ये बताओ, इनका मतलब अंदर, विगोरेट, विगोरेट अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, विगोरेट अपने आप में वर्ब है, दोबारा अंदर विगोरेट। विगोरेट का मतलब एनर्जी, ऊर्जा, किसी में एनर्जी डालना। पता ही होगा वाइगर का मतलब तो आपको, ठीक है, नहीं पता, चलो एक और इसका सिनोनिमस दे देता हूँ। एक और शब्द आता है जो एसएससी के एग्ज़ाम में और बैंकिंग के एग्ज़ाम में, क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार आता है ये शब्द, रेजुवेनेट। रेजुवेनेट ये भी अपने आप में एक शब्द, वर्ब भी है, रेजुवेनेट। अरे REGUVENATE, रेजुवेनेट। ठीक है, तो रेजुवेनेट का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डालना, ऊर्जा डालना, या फिर से जीवन डालना, प्राण देना। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। रिवाइव का मतलब हुआ टू पुट बैक लाइफ, टू पुट बैक लाइफ। ठीक है, या फिर टू ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ, किसी चीज़ में वापस जीवन लेके आना। ठीक है, पुनः जीवन देना, पुनः जान डालना। लो जी, ऐसे समझ जाओगे आप, फिर से जान डालना, इसी को आप कहते हो री इनविगोरेट या फिर ये रेजुवेनेट। अब देखो इन शब्दों को यूज़ क्या किया जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि लाइक एक तरह का एक जो आर्थिक पैकेज सरकार ने घोषणा करी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी बहुत डाउनफॉल फेस कर रही है, बहुत नीचे चली जा रही है। अब उसके अंदर जो ये आर्थिक पैकेज को जो लॉन्च किया गया है 20 लाख करोड़ का, तो वो क्या करेगा, इंडियन इकोनॉमिक को क्या करेगा, री इनविगोरेट करेगा, या फिर रिवाइव करेगा, या फिर मैं कहूँ रेजुवेनेट करेगा। रेजुवेनेट करेगा,
पुर से जीवन डाल देगा, जान डाल देगा, एक एनर्जी डाल देगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, रिवाइव कहेंगे। है ना मजे के शब्द दोस्तों। आपको री का मतलब पहले से ही पता था, वे मैंने लिख दिया, आपको बता दिया। लो जी, लाइफ फिर से जीवन, फिर से जीवन अपने आप में एक वर्ब का फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करता है, वर्ब का। अरे अगर ये VIVE वर्ब कर रहा है तो ये भी ये भी क्या वर्ब करेगा, बिल्कुल ये भी वर्ब का ही फंक्शन करेगा। अब रिवाइव का मतलब क्या हुआ, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ये शब्द यहां तक इसके साथ है, ठीक है। चलो, सरवाइव का मतलब सभी को पता है भाई, ठीक है, सभी को पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए। अरे तो बताएगा कौन सर, क्या आप किस लिए आते हो, बताओ ना। सरवाइव का मतलब टू लिव विद डिफिकल्टी, मुश्किलों के साथ जीना, सरवाइव करना, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पता होगा आपको एक बात चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई ये जो चल रहा है यहाँ पर, जो फिट होगा वही जी पाएगा, यानी कि आपको हर बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फिट हैं आप तो ही आप क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। एक और आपके लिए बहुत प्यारी सी लाइन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, जिसमें जान होगी, जिसमें ताकत होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो मुश्किलों से लड़ सकता है वो बच जाएगा, वो ही सरवाइव करेगा, ठीक है। जंगल राज जिसे कहते हैं, जंगल राज का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत वो बना रहे, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द आपके सामने विविपैरस, शायद ये सब आपने मेरे साथ कर लिया है दोस्तों। देखो विव का मतलब हुआ क्या, लाइफ, वहीं पर पैर शब्द यूज होता है किसके लिए, बर्थ के लिए। तो जो सीधा किसको जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विविपैरस। यहीं से एक शब्द हमने किया था ओविपैरस, याद आया दोस्तों कुछ, ठीक है। तो विविपैरस का मतलब क्या हुआ, जीवन को जन्म देने वाला, राइट। लाइक पैरस एडजेक्टिव है, एनिमल्स, या फिर आप इन्हें ममल्स कह सकते हो, ये बड़ा आसान हो जाएगा। लो जी, ममल्स शब्द तो आपका देखा हुआ है ना, ममल्स यानी कि वो जानवर, वो जीव जो सीधे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनधारी जीवों को आप क्या कहते हो, ममल्स या फिर विविपैरस आप उन्हें कह सकते हो। बड़ा आसान हो गया, एक सिनोनिमस भी मिल गया। लो जी सर, ये आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, मज़े करा दिए। चलो जी, थोड़े से और मज़े कर लो। इस एक शब्द से देखो कितने बड़ी लंबी स्पेलिंग टेस्ट के अंदर आने वाला शब्द है, और बड़े ध्यान से देख लो किस तरह से आपको डैमेज कर सकता है। देखो विव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताओ तो सही, विव का मतलब क्या हुआ, लाइफ, अरे वाह। और सेक्शन का मतलब क्या होता है, सर ये तो एकदम आसान है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बताते थे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, 10th क्लास के 5 सेक्शन है, 9th क्लास के 3 सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है भाग, भाग या हिस्सा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सेक्शन TIUN कहीं इसे नाउन तो नहीं बना रहा, चलो TIUN हटा दें तो पीछे क्या बचा, सेक्ट। क्या बचा दोस्तों, सेक्ट। अरे सर सेक्ट से एक और शब्द याद आ रहा है मुझे, और वो क्या आ रहा है, सेक्टर। क्या हुआ दोस्तों, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है सर, ये तो क्षेत्र होता है, एजुकेशन सेक्टर। अच्छा, क्षेत्र को छोड़कर अगर मैं कहूँ वर्ग हुआ तो, वर्ग मतलब किसी एक चीज का खास हिस्सा। सर ये बार बार हिस्से की बात करता है, यकीनन किसी भी चीज को हिस्से में बांटना, किसी भी चीज को हिस्से में बांटना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्ट करना। क्योंकि इसका एक्चुअल जो मीनिंग आता है वो आता है टू कट इनटू, टू कट इनटू, किसी चीज को टुकड़ों में काटना। आपकी क्लास के थे जो उसको सेक्ट कर दिया, यानी कि क्लास को टुकड़ों में काट कर उसके अलग अलग हिस्से बना दिए। एक सेक्ट करा हुआ, पहला सेक्शन ए, दूसरा बी, सी, ठीक है। तो सेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर विव का मतलब हुआ लाइफ, सेक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कट करना, यानी कि लाइफ को कट करना। बिल्कुल यही इसका मतलब है, अरे यही तो मतलब है। कैसे, विव मतलब क्या हुआ, देखो बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें किसी भी दवा को बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को समझने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कोई भी जानवर लेके आते हैं और उस जानवर के ऊपर काटते हैं या फिर उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को कहते हैं विविसेक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, विविसेक्शन, यानी कि सर्जरी ऑफ या फिर कटिंग और सर्जरी ऑफ अ लाइफ, ठीक है। सर्जरी का मतलब भी आपको पता है भाई, शल्य चिकित्सा, काट फाट कर, चीरा फाड़ करके,
ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, विविसेक्शन। अब देखो विविसेक्शन से कितने शब्द बनते हैं। मैंने कहा कि स्पेलिंग टेस्ट में आपसे कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप शब्दों को समझ जाएंगे। सर कैसे समझेंगे बताओ तो सही। आपके सामने ऊपर शब्द लिखा है विविसेक्शन, यही तो शब्द लिखा है ना। अगर मैं इसके साथ लगा दूं IST, विविसेक्शनिस्ट, तो ये क्या हुआ, IST मतलब ये हुआ कि इस काम को करने वाला। किस काम को करने वाला, जीवन को काटने वाला, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट जो जानवरों को काट छाट करके उनको सर्जरी करके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी नतीजे पे पहुंचते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विविसेक्शनिस्ट। अच्छा, जो इस कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं, बहुत बार बयान आता है क्योंकि इसकी खिलाफी भी होती है, इसके खिलाफ भी जाते हैं, उस पर भी हम आएंगे, क्या बोलते हैं उसे। कुछ लोग प्रदर्शनबाजी करते हैं, मना करते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना। तब ऐसे में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं और बोलते हैं कि भाई लाइक विविसेक्शन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके बगैर हम बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस गुड ड्रग और मेडिकल ट्रीटमेंट, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ, समझ नहीं पाएंगे, तो इट इज़ अ वाइटल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे में विविसेक्शनिस्ट वो भी होता है जो इसको सपोर्ट करे, इस प्रक्रिया को, ठीक है, सपोर्ट करे, उसे भी विविसेक्शनिस्ट आप कहोगे, और जो ऐसा करता है उसे भी विविसेक्शनिस्ट कहोगे। जो जो विरोध करते हैं वो क्या होते हैं, विरोधी को क्या बोलते हो, ये बड़ा ही उसके एंटी है, करेक्ट, एंटी विविसेक्शनिस्ट। ठीक है, एंटी विविसेक्शनिस्ट हुआ जो इसका विरोध करता हो। अब देखो इतनी बड़ी स्पेलिंग, लेकिन आपके लिए समझना बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। कैसे है, क्योंकि आपने एंटी को अलग सीखा, एंटी बोल रहा हूँ भाई, आंटी नहीं, ठीक है। इसके बाद में विव आपको वैसे पता है, विवी, ठीक है। सेक्ट आपने अभी मेरे साथ सीखा ही है, अरे अभी जस्ट तो बताया। और IST तो सर आपने पहले ही लगाना सिखा दिया था, तो एंटी, विवी, सेक्ट, और अच्छा TION बीच में रह गया, सेक्शन लिख देते भाई इसको पूरा, ठीक है। ION सेक्शन पता ही था सर, लो जी IST। इतनी लंबी स्पेलिंग बिना किसी एरर के आप लिख पाओगे, है ना मज़े की बात। तो एंटी विविसेक्शनिस्ट मतलब वो लोग जो क्या करते हैं दोस्तों, जो इस जीव हत्या का प्रयोग के नाम पर जीव हत्या का विरोध करते हैं, या फिर इन पे के साथ काट छाट। चलो इनसे बनने वाले जो शब्द थे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बाद में लिख लेना। विविसेक्शनिस्ट, ठीक है। एक आपने लिखा एंटी विविसेक्शनिस्ट। देखो कितने लंबे लंबे शब्द हैं, बड़ी आसानी से आप कर पा रहे हो, है कि नहीं है। यही तो है वोकैबुलरी का जादू, अभी तो और आने बाकी हैं। अरे कुछ नए शब्द भी देंगे आज आपको, फॉरेन भाषा जो कि एग्जाम आपसे पूछती है, वो शब्द भी आपके पास आने वाले हैं, तो बने रहो दोस्तों। अगला शब्द है आपके पास विवेसिटी। क्या है विवेसिटी? अच्छा, हमने एक काम किया था, इस कन्वीवियल का तो हमने बना लिया था कन्वीवियलिटी, इसी विवेशियस का ही तो मतलब है ये विवेसिटी, यानी कि ये जो कहाँ से लाइन निकालो, इधर से लो जी, ये रहा विवेसिटी। तो विवेशियस को ही क्या कहेंगे, विवेसिटी। बस ये शब्द आपका एडजेक्टिव था और ये शब्द अपने आप में नाउन हो गया, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, चेयरफुल, ऐसे को क्या कहेंगे, चेयरफुलनेस, एनर्जी, उसको हम कहेंगे विवेसिटी। ठीक है, जनरली इज यूज्ड फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए, कन्विवियलिटी मेल के लिए। अगला शब्द है, आ जाओ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन शब्द है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, ठीक है, इस चीज़ को मिस ना करें, बहुत आगे तक काम आने वाले हैं ये शब्द। लिखा हुआ है विविसेपल्चर। क्या है विविसेपल्चर? तो ये जो होता है, ये समझना, द प्रैक्टिस का मतलब दोस्तों क्या होता है, अभ्यास, है ना, हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ अभ्यास ही नहीं, अगर कोई काम कोई इंसान करता है, लगातार करता है, तो उसको भी प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई इंसान खेती बाड़ी करता है, तो वो भी एक तरह की प्रैक्टिस है, रोज़मर्रा के कार्य, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग बर्निंग अ लाइफ, करेक्ट, यही तो होता है, द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग अ लाइफ, मतलब किसी जीवन को जलाना। जीवन को जलाना से क्या मतलब निकलता है, ये मतलब निकलता है दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, जिंदा को जला दिया जाता है, जिंदा इंसान को जलाओ, या फिर कुछ जगहों पर ऐसे है, जैसे कि सती प्रथा की अगर मैं बात करूँ तो वो जिंदा ही तो जलाया जाता था। सो दैट वाज विविसेपल्चर। ठीक इसी तरह से अभी भी बहुत से ऐसे जगह पर वीडियोज़ आते हैं जहाँ पर जानवरों को पकड़कर वो जिंदा जलाकर फिर खा जाते हैं। अगर जिंदा जल गए तो उन्हें क्या कहेंगे, विविसेपल्चर। ऐसा करता है वो हो जाएगा विविसेपल्चरिस्ट।
बड़ा आसान है, अभी अभी तो आपने सीखा, ठीक है। और अगर मैं इसी के साथ में लगा दूं एंटी विविसेपल्चरिस्ट, मतलब भाई जो इसका विरोध करता हो। बहुत बार विविसेपल्चर हो जाता है जंगलों के अंदर, जैसे कि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शायद आग लगी थी, और अभी उत्तराखंड के जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, तो वहाँ पर जो जीवन जल रहा है वो क्या हो रहा है भाई, जिंदा ही तो जल रहे हैं जानवर, लाइफ तो जल ही रही है, उसी को क्या कहेंगे, विविसेपल्चर, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द है वाइटस्कोप। तो वाइटस्कोप देखो, वाइट का मतलब हुआ लाइफ, और स्कोप शब्द आपको पता है कैसे यूज़ होता है, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो स्कोप का मतलब देखने से है। ये शब्द बड़ा ही एंशिएंट है, 1875 के अंदर 1800 या फिर मैं आप कह लो 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी लगभग, तब की बात है कि एक प्रोजेक्टर आया था, एक प्रोजेक्टर था जैसे आप आज यूज़ करते हो, जो मूवीज़ देखने के लिए काम में आता था। उसके अंदर जो भी पिक्चर्स होती थी या फिर जो भी तस्वीरें होती थी वो लगातार दिखाई जाती थी एक आवाज़ के साथ में, तो वैसे लगता था जैसे कि सजीव एक जान हो जिनके अंदर जो मूवीज़ चल रही हों, उसी को क्या कहते थे, वाइटस्कोप कहते थे, ठीक है। अगले शब्द पे आ जाओ, विवेरियम। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट शब्द, वन वर्ड में बहुत बार पूछा जा सकता है। ये होता है एन एनक्लोज्ड बॉक्स of glass in which animals are kept। देखो जिसमें भी ये एरियम लगता है, एरियम शब्द जिसमें भी लगता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा ही जगह होती है जहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि इसी से बनता है आपका एक्वेरियम। क्या बनता है दोस्तों, एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब हुआ एक्वा मतलब जीवन, सॉरी जलीय जंतु या फिर पानी से रिलेटेड, एरियम मतलब रखने वाली चीज़ें। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के जो जानवर होते हैं उनको रखा जाए। घर पे हम लगाते हैं एक्वेरियम, उसमें क्या होती हैं, मगरमच्छ अरे भाई फिशेस रखते हो, हैं तो पानी के जानवर, तो वो क्या हुआ, एक तरह का एक्वेरियम हुआ, ठीक है। यहीं से एक शब्द आता है एवियरियम। तो एवी रूट वर्ड जहाँ पे भी आता है ये आता है बर्ड्स के लिए, या फिर ये शब्द आता है फ्लाई, उड़ना को लेकर, हम कर भी चुके हैं, है ना, हम कर भी चुके हैं। एरो शब्द भी आता है। तो एवियरियम शब्द जहाँ पर आता है, एवियरियम शब्द जहाँ पे भी आता है, उस शब्द का मतलब होता है क्या, बर्ड्स और फ्लाई, यानी कि उड़ना या फिर पक्षी। इसके साथ अगर मैं एवियरियम लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर क्या रखा जाए, जिसके अंदर पक्षी रखे जाते हों, उसे आप एवियरियम कहते हो। बहुत सी शॉप्स है ना ऐसी जहाँ पर पक्षियों को पालने के लिए लेके आते हैं, तो उनको एवियरियम कहते हैं। एक्वेरियम जहाँ पर आपको मछलियाँ वगैरह मिल जाती हैं, पानी के एक्वेटिक एनिमल्स का ग्लास मिल जाता है, उसी को कहते हैं। अब समझ आ गया होगा शायद आपको विवेरियम। अब विव तो हर जिंदगी की बात करता है, हर लाइफ की बात करता है, तो ऐसा कोई भी बॉक्स या ग्लास जिसके अंदर आप जानवर रख रहे हो, तो आपका एक्वेरियम भी क्या है, विवेरियम है। आपका एवियरियम भी क्या है, विवेरियम है। जिस या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह के जानवरों को बॉक्स के अंदर रखा जाए, वो भी क्या हो गया, विवेरियम। वाइटल शब्द बहुत बार आपने सुना होगा, वाइटल शब्द बहुत बार आपने सुना होगा। देखो वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या फिर इसी के लिए आप एक शब्द यूज़ कर सकते हो, और वो होता है क्या दोस्तों, सिग्निफिकेंट। क्या, सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट भी आप वाइटल के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि वाइटल का मतलब वैसे तो क्या होता है, वो चीज़ जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने समझा था वेब और वेट जहाँ पे भी आएंगे ये रिलेटेड किससे होंगे, जीवन से। तो वाइटल मतलब वो चीज़ें जो आपके लिए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ इसीलिए तो ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, प्राण वायु। तो ऑक्सीजन इज़ वाइटल, ऑक्सीजन इज़ वाइटल। तो ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बगैर जीवन संभव नहीं है, राइट। तो अगर मैं और बोलूँ, बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन्स है, किडनीज वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो लीवर वाइटल ऑर्गन्स है। तो वाइटल मतलब जो जीवन के लिए ज़रूरी हो। ठीक इसी तरह से अगर मैं बोलूँ रीवाइटल, देखो वाइटल के साथ री लगा दिया भाई, जब किसी चीज़ में जीवंतता या फिर मतलब जिसकी कैपेसिटी जीवन
की जो एनर्जी बरकरार रखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो अगर ख़त्म हो जाए उसी में फिर से जान डालना हो तो क्या रिवाइटल, सलमान का अक्षय का ऐड नहीं आता था पहले, रिवाइटल जियो ज़िंदगी फिर से, रिवाइटल टैबलेट्स आती थी भाई, एक खाओ और आपको लगेगा आप में ताकत आ गई है, आप में बहुत सारी एनर्जी आ गई है, उसी को रिवाइटल कहते हैं। रिवाइटल मतलब किसी भी चीज़ के लिए फिर से उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को बढ़ाना, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं उन चीज़ों को इंक्रीज़ करती हैं, एनहांस करती हैं, उन्हें आप रिवाइटल कहोगे। वाइटलिटी मतलब फिर से आपको भाई पता ही है, वाइटल का मतलब ही क्या हुआ, लाइफ, और वाइटलिटी का मतलब हुआ फिर से लाइफ, बस लाइफनेस, फुल ऑफ लाइफनेस, ठीक है, जीवंतता। अब अगला शब्द है अपना वाइटलाइज करना। वाइटलाइज करना का मतलब हुआ, वाइटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ में एनर्जी डालना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करना या फिर एम्पावर करना, किसी भी चीज़ में ऊर्जा डालना, ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल शब्द है। वाइट का मतलब आपको पता है लाइफ से रिलेटेड, वाइटलाइज आईएससी लगकर ये चीज़ क्या बन रही है, वर्ब बन रही है, ठीक है। अगला शब्द देखिए लिखा हुआ है विटामिन। तो विटामिन का मतलब भाई आपको पता ही है, मिनरल्स की बात हुई, ठीक है। मिनरल्स मतलब भाई जो भी आपके लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, मिनरल्स एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए जो ज़रूरी होते हैं उन्हीं को आप क्या कहेंगे, विटामिन, मिनरल्स एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। विटामिनाइज करना मतलब किसी भी चीज़ में विटामिन ऐड करना भाई, टू ऐड विटामिन, वाइटामिन भी कह सकते हो इसे दोस्तों, विटामिन कह सकते हो, वाइटामिन कह सकते हो, ठीक है। देखो अगला शब्द विव लॉ, अपने आप में एक फ्रेंच, ये 3 शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के एक्सप्रेशन है जो आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। अब विव लॉ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लॉन्ग लिव। क्या हुआ दोस्तों, लॉन्ग लिव। ये अपने आप में क्या हुआ, किसी के लिए आशीर्वाद हुआ, यानी कि जब भी आप किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं, पैर छूते हैं या फिर नमस्ते भी करते हैं तो सामने से क्या आता है, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग। अब जुग जुग जियो मतलब लंबे समय तक जीवित रहो। इसी तरह से आशीर्वाद देना को ही हम फ्रेंच भाषा में विव लॉ कहते हैं, और ये बहुत सारे पैसेजेस के अंदर दिया जाता है। अब आ जाओ अगले शब्द पे, लिखा हुआ है जॉय डी विवर। अब ये जो डी शब्द है इसका मतलब फ्रेंच भाषा में होता है ऑफ। क्या होता है दोस्तों, ऑफ, ठीक है। तो अब हुआ जॉय डी विवर, जॉय का मतलब हुआ जॉय, डी का मतलब बना ऑफ, विव का मतलब आपको पता ही है भाई क्या होता है, लाइफ। तो जिंदगी के जो जॉय हैं, आनंद है, उन्हीं को क्या कहते हैं, जॉय डी विवर। अब मैं कहूँ यू आर रियली like if you are spending time with your family during this lockdown, then definitely you are getting joy de vivre, you are getting joy de vivre। आपको क्या मिल रहा है, जिंदगी का जो जॉय है वो आपको मिल रहा है। अगला शब्द आपके पास में है बोन विवान। बोन विवान, देखो बोन का मतलब हमेशा ही होता है क्या दोस्तों, गुड। एक बार इसको मैं मिटा दूं क्या, चलो पढ़ा रहने देते हैं। बोन का मतलब हमेशा क्या होता है, गुड, अच्छा। विवान का मतलब आपको पता है, विव का मतलब लाइफ। तो अच्छा जीवन मतलब, अच्छा जीवन से क्या मतलब है, अच्छा जीवन मतलब हर इंसान का जीवन कैसा हो, बिना किसी मुश्किलों से भरा हो, ठीक है, उसी को आप अच्छी लाइफ कह सकते हो। भाई हर इंसान के लिए वैसे तो गुड लाइफ का मतलब ही अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बोन विवान का जो मतलब निकलता है अच्छी लाइफ से, वो निकलता है लेविश लाइफ से। कौन सी लाइफ से, लेविश लाइफ। तो बोन विवान आप उस इंसान को कहोगे, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको मिटा ही देता हूँ। इसकी डेफिनेशन बोन विवान की अगर मैं समझाऊँ, अ पर्सन हु लिव्स, जो जीता है, क्या जीता है भाई, अ लेविश लाइफ, एक लेविश लाइफ जो जीता है उसी को आप क्या कहते हो, बोन विवान। तो ये थी आपके आज की वोकैबुलरी की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वेब और विट सीख कर, और बस लगातार आते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो और देखते जाओ किस तरह से। अब मैंने आपसे कहा था बहुत सारे, जब आप 15-20 के आसपास रूट वर्ड सीख चुके होंगे तो आपको नए रूट वर्ड सीखने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। क्यों, पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि IST यहाँ पे लग रहा है, ISM लग रहा है, या फिर TION लग रहा है, किस तरह से शब्द आपस में चेंज होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स किस तरह से रोल निभा रहे हैं, रूट का मतलब क्या आ रहा है, हर बार वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब विव, किसी भी शब्द में आ जाओ आप पहचान लोगे विव या विट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। चलो ठीक है गाइज, सो इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल इन दिस लवली मॉर्निंग। हैव अ गुड डे, थैंक यू।